हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस वन लाइनर करने वाले हैं जो कि टॉपिक अर्थवर्म से है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म एज वेल एज अनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म। तो ये टॉपिक जो है आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो कि प्लस वन क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्टार्टिंग में आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में है, फिर अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में है। बट इनके ये तीनों चारों टॉपिक ही इंडिविजुअली, जैसे टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हम पढ़ते हैं, तो मैं अर्थवर्म पे जब वीडियो बना रही हूँ तो मैंने इसमें तकरीबन 70 क्वेश्चन बने हैं इसमें। तो एक टॉपिक से अगर इतने क्वेश्चन बनते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 300 क्वेश्चन ही निकल के आ जाते हैं चारों टॉपिक से, मतलब एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। यहाँ पे इस वीडियो में जो मैंने हाईलाइट किए क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो लिखे हुए क्वेश्चन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट इज, ये क्या है? टेरिस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है, और ये क्या है? एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि जो आपकी अर्थवर्म होती है उसमें छोटे 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 ऐसे क्या मेटामर्स होते हैं, मतलब डिविजन्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। रेडिश ब्राउन कलर की होती। क्लास अर्थवर्म की क्या है? ऑलिगोकैटा। और फोसोरियल हैबिटेट शो करता है, मतलब ये मिट्टी सॉइल के अंदर जाके रहना पसंद करता है, छिप के रहना पसंद करता है अर्थवर्म। नेक्स्ट, इसमें अगर देखें जो मेटामर्स का नंबर होता है वो 100 to 120 नंबर यूजुअली रहता है। और जेनाइटल जो इसके अपरेटस होते हैं, ठीक है, वो वेंट्रल सरफेस पे होते हैं। बॉडी के कौन से सरफेस पे? वेंट्रल पे। माउथ इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट सेगमेंट, और फर्स्ट सेगमेंट को प्रोस्टिवम बोलते हैं। ये कवरिंग होती है माउथ की। जैसे ये एक अर्थवर्म है मान लो, और इसका जो माउथ है ऐसे प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन की तरह कवरिंग लगी होती है जिसको हम प्रोस्टियम बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोस्टियम क्या है? बक्कल सेगमेंट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, क्लिटेरियम इज प्रेजेंट ऑन विच सेगमेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो 14 से 16 सेगमेंट में होता है। क्लिटेरियम क्या है? एक डार्क बैंड होता है ग्लैंडुलर टिश्यूज का। जैसे कोई अर्थवर्म है, उसकी माउथ से थोड़ा सा नीचे जाके 14 और 16 सेगमेंट में डार्क कलर्ड बैंड होता है, ठीक है। जैसे ये रेडिश ब्राउन से, तो ये थोड़ा और डीप कलर हो जाएगा। आप देखोगे अगर अर्थवर्म में, इसी को क्या बोलते हैं हम? क्लेटेलम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्पर्मेथिकल अपर्चर्स आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म? सो 4 पेयर्स, और 4 पेयर्स कहाँ होते हैं? 2 5 पे होते हैं और 2 9 पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट ऑन 14th सेगमेंट, इंपॉर्टेंट। अ पेयर ऑफ जेनेंटल पोर आर प्रेजेंट ऑन 18th सेगमेंट, ठीक है। फीमेल जो है वो 14 पे होता है, और मेल वाला यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, मेल जेनेंटल पोर, तो वो 18th पे होता है। 14 पे फीमेल, 18 पे मेल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रिडियो फोर्स के बारे में, ये क्या है? मान्यूट पोर्स होते हैं बॉडी सरफेस पे, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं आपके एक्सक्रीशन में। ये फर्स्ट से लेके लास्ट जितने भी सेगमेंट होते हैं उन सभी पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, एस शेप्ड सीटे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर, लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं, और ये क्रिपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं। अर्थवर्म का जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोलिक होता है। अर्थवर्म शोज द क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, एज आई टोल्ड यू, ये इसके कॉमन साइंटिफिक नेम है। ये वाला जो फेरिटीमा है ये पहले भी पेपर में आ चुका है। अर्थवर्म जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, नेक्टोरल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कैसी होती है? क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है। क्यूटेनियस टाइप की रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करता है थ्रू स्किन। नेक्स्ट, डेट्राइटिवोरस है, विच मीन्स कि ये एनिमल के डेड फीड्स पे जो होता है, जैसे ह्यूमस है, ठीक है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, उसी को ये खाना पसंद करता है सबसे ज्यादा। हर्मेफ्रोडाइट है, विच मीन्स कि मेल एंड फीमेल दोनों जो है इंडिविजुअल होते हैं, और ये इसके हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, एनुलाई आर प्रेजेंट ड्यू टू विच बॉडी इज मॉइस्ट। तो बॉडी इनकी गीली गीली सी रहती है, मॉइस्ट रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि एनुलाइज उनमें प्रेजेंट होते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट हेल्प्स टू फॉर्म ऊथिका और कुकून्स? इनमें कुकून्स बनते हैं, जो मैंने आपको बोला क्लाइटेलम है उसमें, वो कुकून बनने में हेल्प करते हैं। और ये जो कुकून होते हैं ये फिर फर्दर किस में डेवलप हो जाते हैं? बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल अर्थवर्म्स में, ठीक है। आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प बताऊंगी आपको रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में कि किस तरीके से। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन, दैट इज नेफ्रिडिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेम द आउटर मोस्ट मॉइस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। अब वो क्यूटिकल होती है, नॉन सेलुलर लेयर है ये। अर्थवर्म इज यूसिलोमेट, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी होती है, इसका माउथ जो है ट्रू ओपनिंग है इसलिए। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें अगर इसकी, तो ये एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। बकल कैविटी जो है फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट तक होती है। अर्थवर्म हैज मस्कुलर फेरिंग्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस जो अब आपकी लाई करती है, कौन से सेगमेंट में लाई करती है? 5th to 7th।
गिजार्ड्स क्या होते हैं, ये क्या है, मेस्टिकेटरी फंक्शन होते हैं, खाने को मेस्टिकेट करने में हेल्प करते हैं, और सेगमेंट नंबर इनका 8 to 9 है। स्टमक जो है 9 to 14 सेगमेंट होता है। नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ द अर्थवर्म। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कैल्सीफेरस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइज करती है ह्यूमिक एसिड को, जो ह्यूमस में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। इंटेस्टाइन जो है 15th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट पे होती है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म है। नेक्स्ट टाइफोसोल्स क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये फोल्ड्स होते हैं। देखो जैसे हमारी बॉडी में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वैसे टाइफोसोल यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये The undigested food from earthworm body are digested, और जो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है इनकी बॉडी से वो वर्म कास्टिंग के लिए यूज होता है, और उसको हम पैलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया होता है, ठीक है, सिंगुलर इसको हम नेफ्रीडियम बोलते हैं। 3 टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, यहाँ से अभी लास्ट डेट में क्वेश्चन रहा है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया का। तो 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं। फर्स्ट इज सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया क्या होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया वो होते हैं जिसमें क्या है, जो ये सेप्टल रीजन में होते हैं 15th सेगमेंट ऑनवर्ड, मतलब 15 जो सेगमेंट होंगे उनको छोड़ के उसके आगे वाले सेगमेंट पे प्रेजेंट होंगे। अब देयर डक्ट्स ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, सो कॉल्ड एंटीरियोनेफ्रिक। इनके अदर नेम आपको तीनों के याद रखने, क्योंकि अदर नेम से ही क्वेश्चन आया था पिछली बार। एंटीरियोनेफ्रिक नेफ्रीडिया इनको बोलते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया क्या होते हैं, ये अटैच्ड होते हैं इनर साइड ऑफ द स्किन पे, और ये सभी सेगमेंट पे होते हैं सिर्फ पहले 2 को छोड़ के। अब क्या है, हर एक सेगमेंट, इसको ध्यान से समझेंगे, हर एक सेगमेंट पे, ठीक है, 200 to 250 जो है वो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं। मान लो ये एक अर्थवर्म है, इसका मैं एक सेगमेंट ले रही हूँ, कोई एक ये वाला, ठीक है। अब हर एक सेगमेंट पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे इंटेगुमेंट्री क्या है, छोटे छोटे नेफ्रीडिया, इस पे भी बहुत ज्यादा है, और इनका नंबर कितना है 200 to 250। तो सोच लो कि एक ही इनका नंबर कितना ज्यादा बॉडी में हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर कितना हो जाता है 2000 to 25,000 नेफ्रीडिया हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा नेफ्रीडिया हो गए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, फेरेंशियल नेफ्रीडिया भी होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 3rd पेयर पे होते हैं। इन 3 पेयर्स में होते हैं, कौन कौन से, 4th 5th एंड 6th पे। इनकी जो डक्ट्स होती है वो बकल कैविटी में, ठीक है, और फेरिंग्स पे जाके ओपन होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियोनेफ्रिक नेफ्रीडिया बोलते हैं। अदर नेम तीनों के आपने याद रखने हैं। Which body structure of earthworm is analogous to liver? हमारे लिवर की जो है उसकी तरह, मतलब उसके साथ कंपैरिजन में एनालॉगस कौन सा स्ट्रक्चर है, क्लोरागोजन सेल्स जो हैं वो एनालॉगस टू लिवर हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का लिवर और इसकी बॉडी का ये जो सेल्स है। नेक्स्ट वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम होता है, और ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें जब हम फाइलम्स पढ़ते हैं ना तो इसी फाइलम से क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है इसके ब्लड में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोक्यूरिन बोलते हैं। ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है कौन कौन से सेगमेंट पे, 4th 5th एंड 6th पे। ब्लड ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, ये प्रोड्यूस करती है ब्लड सेल्स को और हीमोग्लोबिन को। जो इसकी ब्लड सेल्स होती है वो भी फेगोसिटिक होती है, जैसे हमारी WBCs होती हैं। और 4 पेयर्स होते हैं इसमें हार्ट के, जो हार्ट है वो 7th 8th 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, और इसकी क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है जो कि स्किन से होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो गैंग्लिया इसमें होते हैं। नर्व कॉर्ड जो है 3rd 4th सेगमेंट पे होती है, और इनके पास नर्व रिंग्स होती हैं। अर्थवर्म हैज नो आइज, सो ये कैसे डिटेक्शन करता है किसी भी चीज की, तो इस पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हर्मेफ्रोडाइट हैं, बाइसेक्चुअल है, मोनोइशियस है, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी जो है प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में, और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है इनमें ड्यू टू प्रोटेंडरस कंडीशन। अब ये प्रोटेंडरस कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है और फीमेल पार्ट बाद में मेच्योर होता है, जिसकी वजह से ये क्रॉस ही फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन 1 पेयर, और वो क्या है 17th और 19th सेगमेंट पे होती है, ठीक है। अब क्या होता है 17 और 19 पे 1 पेयर होगा, ऑन ईच लिखा हुआ है, ठीक है। तो असेसरी ग्लैंड कौन कौन से पेयर इस पे सेगमेंट पे होती है, 17th और 19th पे।
स्पर्मेटिक डक्ट और वासा डिफरेंसिया ओपन इनटू 18th सेगमेंट। इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है कहाँ पे, मैंने आपको बताया कुकून में। क्या होता है देखो, स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन जो है कुकून में जाके होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुकून बताया ना, वहां पे होगी। और वहीं पे क्या होगा, एम्ब्रियो जो है वो 3 वीक्स में डेवलप करेगा। इसके बाद कुकून, एक कुकून जो है वो 2 से 20 तक बेबी वॉर्म्स को फॉर्म करता है। फॉर्मेशन इज डायरेक्ट, नो लार्वा इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब इनको और क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोलते हैं, स्क्वेंचर्स बोलते हैं। और हाउ मेनी सेसरी डक्ट्स आर देयर, 4। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थवर्म। और अब मुझे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी, शालू की, कि मैम कॉकरोच और फ्रॉग पे वीडियो बना दो, लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि कल आपका पेपर है, मैं थोड़ा सा बिजी थी आज, तो मुझे टाइम नहीं लगा। लेकिन मैंने फिर भी अर्थवर्म पे वीडियो बनाया, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो फिलहाल आप ये कर लो। अब नेक्स्ट जब अब टेट आएगा तो ज़रूर उसके लिए एक सीरीज ज़रूर बनेगी, जिसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें अरेंज होंगी, रीअरेंज होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।